जरूरत नहीं, तुम्हें दिल जिगर में बसे हो सदा, और दिल की कोई हसरत नहीं, हसरत नहीं, तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा। शब्दों में हम कह पाए नहीं, इतना प्यार करते हो, पढ़ते नहीं धरती पर कदम, इतनी शक्ति भरते हो, तुम्हें मन के मंदिर में हो बाबा बसे, और कोई मूरत नहीं, मूरत नहीं, तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा। दिन रात मेरी तकदीर को तुम ही तो सजाते, सुख सागर में लहराए मन जो खुद सा बनाते, इन नैनों में तेरे सिवा बाबा बसे कोई भी सूरत नहीं, हाँ सूरत नहीं, तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा। ओम शांति। आज का विषय है कि मन को कैसे बिजी रखा जाए, है ना। कि देखा गया कि मन तो खाली रहता ही नहीं है ना। इंग्लिश में उसको कहते हैं इज़ ए कांस्टेंट फ्लो, निरंतर बहता ही रहता है, लेकिन सिर्फ उसको दिशा दिखानी है। अगर मन को सही दिशा देंगे तो सही दिशा में वो बहता जाएगा, और जिस मंजिल तक उसको ले जाना चाहते हो वहाँ तक ले जा सकते हैं। अगर सही दिशा नहीं देंगे तो इधर उधर भटक जाएगा, है ना। जब हम योग में बैठते हैं तो मन को दिशा दीजिए, यहाँ से सीधा हमारा मंजिल कहाँ है, परम धाम तक जाना है। और यहाँ से अगर आप एक रेखा खींचो तो सीधा, इधर उधर नहीं। तो ऐसे देख लो कि क्या यहाँ से मन शुरू करे। जब भी आप योग में बैठते हो तो यहाँ से परम धाम तक सीधा, इसलिए उसका बाबा ने नाम दिया है स्वीट साइलेंस। डेड साइलेंस हमारा योग नहीं है, हमारा राजयोग का नाम स्वीट साइलेंस है। अर्थात मन शांत नहीं होना है, दमन नहीं करना, मन के अंदर एक प्रकार के विचार लेते हुए यहाँ से परम धाम तक जाना चाहिए। अगर किसी प्रकार के इधर उधर के विचार न आते हुए अगर मन परम धाम तक जाता है, उसको कहेंगे, बाबा ने कहा बहुत सुंदर भाषा में, ये मन की एकाग्रता है।
लेकिन हो सकता है कठिन नहीं है, बहुत सहज है। सिर्फ अभी क्या होता है, हम सुनते बहुत कुछ है लेकिन करते बहुत कम है। क्योंकि आपका हमारा दोष नहीं है कि बहुत चीज़ें एक के बाद एक मिलती है, क्या करे और क्या छोड़े, उसके कारण सब कुछ छोड़ देते हैं। हम सुनते हैं, समझते हम यहाँ से घर जाएंगे तो वहाँ करेंगे, लेकिन देखा गया वहाँ जाने के बाद और कोई बात आती है तो यहाँ की बात वो अंदर ही रह जाती है ना। इसलिए आज के दुनिया में कि डॉक्टर के पास भी जाओ आप, दवाई के अंदर भी बहुत कंपटीशन है ना। एक ही नाम की 2-3 प्रकार की दवाई होती है। इसलिए आज की दुनिया में क्या करना चाहिए, डॉक्टर के सामने ही दवाई लेते ही एक गोली खा के देखना चाहिए। बाय चांस डॉक्टर कहीं किसी बातों में रहे और दूसरी दवाई दे जाए तो रिएक्शन हो जाएगा, तो एक गोली डॉक्टर के सामने खा के देखना चाहिए। अगर कुछ हो जाए तो ठीक कर देगा यहाँ ही। तो आज के दुनिया में दवाई ले करके घर में जाके हम लेंगे नहीं। तो ऐसे ये भी ज्ञान की दवाई भी आप ऐसा नहीं कीजिए कि हम घर में जाने के बाद लेंगे, तो ये दवाई यहाँ ही ले करके देख लो, रखना नहीं इसको, ठीक है। एक दूसरा है, मन को बिल्कुल स्वच्छ रखेंगे तो वो सीधा जाता है। तो स्वच्छ रखने के लिए भी बाबा ने बहुत समय से कि बहुत सुंदर सहज युक्ति दिया है। मन को स्वच्छ रखने के लिए बहुत युक्तियाँ हैं, लेकिन हम सभी कहाँ रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, है ना। मन के अंदर बहुत सारी बातें हैं, मन खाली नहीं है किसी का भी। 5 मिनट भी आप करो, 1 मिनट भी देख लो, मन खाली नहीं है। किसी को कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई और बात है, कोई बिजनेस है ना। तो अगर हमको कहो हम तो खाली है तो 1 घंटा को एक अभ्यास पॉइंट लेकर के अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आप सब संसार में रहते हो, बहुत सारी जिम्मेवारी है, बहुत सारे कर्म भी करने हैं, है ना। बीमारी है, दर्द है, समस्या है, परिवार को चलाना है, बिजनेस चलाना है, तो बहुत किसी बहन को सेंटर चलाना है, सेंटर की कितनी बातें होती है, कहीं प्रवचन करने जाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है ना। तो इन सब बातों को देखते हुए बाबा ने योग या साधना इतने सहज किया है कि चलते फिरते भी आप कर सकते हो। इसके लिए कोई मेहनत का काम नहीं है, इतना सहज है। सिर्फ सुनकर समझना चाहिए और समझ करके आचरण में लाने वाला चाहिए। अब क्या होता है, हम सुनते बहुत कुछ है, समझते भी है, लेकिन आचरण तक नहीं आता है। कारण देखा गया कि बहुत सारी बातें सुनते हैं, तो क्या करे क्या छोड़े, ये देखो। अभी अपने क्लास सुना, ये अच्छा लगेगा, ये करना चाहिए। 1 घंटे के बाद दूसरा और एक क्लास मिलेगा, अरे ये भी तो बहुत अच्छा है, ये भी करना चाहिए, है ना। अगर खाने के थाली में आपको बहुत प्रकार का खाना दिया, पेट तो भर गया है, आप कहेंगे क्या छोड़े यार, क्या खाए तो भी पछताएंगे, नहीं खाएंगे तो भी पछताएंगे, ऐसा होता है ना। इसलिए कभी कभी टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट कहते हैं। तो ऐसा न होते हुए बहुत सुन लो आप, इसलिए इसको कहते हैं लर्न फ्रॉम ऑल, सबसे सुनो, लेकिन जो करना है तो वो निश्चित करो कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, वो बुद्धि के अंदर स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए बाबा ने उसके बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया कि मन की एकाग्रता हो, और आप एक दिन सिर्फ करके देखना कि उसका रिजल्ट क्या है। कि देखा गया मनुष्य को जब तक अपने जीवन में स्वयं का अनुभव नहीं है तो वो प्रोग्रेस नहीं करता है, आगे नहीं जा सकता है ना। स्वयं का अनुभव चाहिए। सुनना, श्रवण सब कुछ नहीं है। श्रवण के बाद, सुनने के बाद बुद्धि ने अगर स्वीकार किया है कि हाँ ये बात सही है, हमको इसको आचरण में लाना चाहिए, जब बुद्धि स्वीकार करती है तो वो बात आचरण में आती है। बाबा ने बहुत दफ़ा कहा, इस सारे शरीर के ऑर्गन्स को ऑर्डर कौन देता है, कर्म करने के लिए आज्ञा कौन देता है, बुद्धि देती है। तो जो ज्ञान सुना हमने, अगर बुद्धि के अंदर समझ में आया ये बात सही है, इस बात को हमें आचरण में लाना चाहिए, तब तक वो बात आचरण तक नहीं आती है। अभी आप सोचना वो क्या है बाबा ने कहा, तो याद करेंगे तो आपको भी याद आ जाएगा। बहुत सुंदर सहज भाषा में बताया है कि मन को कैसे बिजी रख सकते हैं आप।
तो सारा दिन में कल सवेरे से रात तक एक दिन एक प्रयोग करके देख लो कि क्या मन के अंदर निरंतर हम अच्छे विचार कर सकते हैं। एक दिन प्रयोग करके देख लो, और वो भी बहुत सहज प्रकार से। जैसे कभी कभी कहते हैं स्वमान ले लो, एक कोई स्वमान लेके रख दो, तो उसके लिए क्या चिंतन लिया, लेकिन हम सारा दिन बैठे नहीं रहते हैं, कोई इधर काम करना है और किधर जाना है ना, तो वो निरंतर नहीं होता है, थोड़े समय के लिए होगा। लेकिन उसके बदले और एक चीज़ है, किसी को देखते ही देख लो, नेचुरल हमारे मुख से निकलता है ओम शांति, है ना। तो ये एक नेचुरल आदत हो कि बाबा ने बहुत दफ़ा कहा, बच्चे निरंतर बाप को अपना साथी बनाओ, निरंतर बाप को याद करो, निरंतर ये शब्द चाहिए। नहीं तो सवेरे अच्छी तरह से योग आधा घंटा किया, शाम को किया, लेकिन सारे दिन में हम कहाँ हैं। कर्म करते हुए भी मन को हम निरंतर स्वच्छ रख सकते हैं, लेकिन एक दिन कल सारे दिन में क्यों हम कुछ अभ्यास करने के बगैर, प्रयोग करने के बगैर कुछ मिलता नहीं है ना। और कल हम आए उसी काम के लिए यहाँ, और हमें कोई काम है इधर उधर किधर जाना है, कुछ भी नहीं करना है ना। जो कुछ करना वो बाद में देखा जाएगा। 2 दिन दादी ने भी आज कहा कि कल और परसों 2 दिन भट्टी रखनी चाहिए, मौन। तो सब हम ये धारणा को अपना सकते हैं कि बिल्कुल डाइनिंग टेबल पर हम जाते हैं तब ये मुंह खोलना चाहिए, नहीं तो मुंह को बंद, लेकिन जरूर एक खोलना चाहिए। और एक मन है, मन को बंद नहीं करना, मन निरंतर चलता रहे, लेकिन मुंह को बंद करना चाहिए। कल एक दिन और परसों भी। क्यों? हम कुछ लक्ष्य लेके यहाँ आए हैं, है ना। किससे मिलने आए हम? किससे मिलने आए, है ना। भगवान कौन है ना। उस रूप में उसको मिलना है, तो उसी स्वरूप में हमको भी रहना पड़ेगा ना। एक साकार में और एक अव्यक्त में तो कैसे मिलन होगा। तो दोनों का रूप एक जैसा होना चाहिए, और इसमें मेहनत भी नहीं है। तो 2 दिन थोड़ा सा अटेंशन रखो, तो देखना उसका फ़ायदा आप सारे साल अनुभव कर सकेंगे। 2 दिन थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, और वो भी इतना सिंपल है। कल सवेरे उठते ही, खटिया पर बैठते ही सवेरे एक काम करके देख लो कि अपने आप से सवेरे एक बुद्धि को एक प्रोग्राम दे दो कि मुझे कल सारे दिन में एक काम करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए कि मेरे आँखों के सामने कोई भी व्यक्ति आता है, उसको मुझे कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। आप देखेंगे मेरे दोनों हाथ खाली है, जेब भी खाली है, लेकिन अगर कोई आया तो मैं क्या दे दूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम किसके बच्चे हैं, है ना। बुद्धि के अंदर समझ है, हम किसके हैं। हमारे बाबा के पास पैसे नहीं है, खाना नहीं है। आज बाबा ने कहा था, बच्चे 2 बातों को बाप से प्यार रखना चाहिए। किसमें? एक बाप से प्यार है, और एक बाप के धन से प्यार है। बाप के पास धन माना पैसे है। शिव बाबा के पास, बाप दादा के पास कौन सा धन है? ज्ञान धन से प्यार है ना। तो ऐसे तो बाबा के पास क्या है? सर्वशक्तिवान है, वो सर्वशक्तियाँ है। बाबा ने अगले साल भी काम दिया था, बच्चे हर एक को आज किसकी ज़रूरत है? शक्ति की ज़रूरत है। ज्ञान भी कोई सुनना नहीं चाहता है, सुन करके थक गए, अभी शक्ति चाहिए। इसलिए हम रास्ते पर चलते समय कोई भी व्यक्ति सामने आया तो एक काम एक दिन करके देख लो आप कि किसी को भी खाली हाथ भेजना नहीं है। किसी को देखते ही आप अपने से निकालना नहीं, बाबा से लेके दान करो। कि बाबा ने कहा सेवा में बच्चे मुझे यूज़ करो। मैं किसके लिए हूँ? सारे क्लब तो आप मुझे मिलेंगे नहीं, मेरी शक्ति का उपयोग भी नहीं होगा, भूल जाएंगे। कम से कम संगम पर ये सर्वशक्ति आए, किस काम में आएगा? भगवान के जो इतने खजाने हैं कौन यूज़ करेगा? हम अधिकारी बच्चे हम ही करेंगे ना। भगवान के शक्तियों पर अधिकार किसका है? हम बच्चों का है। तो वो किसके लिए? सारी दुनिया चाहती है हम बाबा से ले करके उसको दान करें। इसमें कंजूसी करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अरे मेरे जेब से मैं दे दूँ तो खाली हो जाएगा, है ना। तो मेरे जेब से देना नहीं है, भगवान से लेके देने में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक काम सिर्फ एक दिन सभी भाई अगर एक दिन करो तो देखना शांतिवन में ऐसे वाइब्रेशंस बन जाएगा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा। देखना बाबा जब आता है एक व्यक्ति को खांसी भी नहीं आएंगी,
शरीर के भान में रहते तो बार बार खांसी आवाज हो जाता है ना। बिल्कुल अशरीरी विधेय जो हम कहते हैं, तो उसके लिए यहाँ बैठ के नहीं होता, पहले से पूर्व तैयारी चाहिए, इन एडवांस प्रिपरेशन चाहिए, है ना। युद्ध के मैदान में जाते हैं तो पहले रिहर्सल करते हैं ना कि एकदम हो जाएगा। तो ऐसे आप कल और परसों 2 दिन आपके पास है, तो कल सवेरे उठते ही ये काम करो, एक कि मेरे आँखों के सामने कोई भी आया उसको मुझे शक्तियों का दान देना चाहिए। और बाबा के पास 8 शक्तियाँ हैं। एक को देखा, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। किसी को देखते मेरे मन में कौन आया? शुभ बाबा आ गया। किसी को देखते हमारे मन में क्या विचार आया? अरे बहन जी कितनी सेवा के, मुस्कुराती भी नहीं है, ओम शांति भी नहीं करती है। नहीं, हमें देना है ना। नहीं तो देह का चिंतन चलता है, आदत हो गई है। किसी का दोष नहीं है। किसी को देखते रहे इनके पास बहुत अच्छा स्वेटर है, मुझे भी ऐसा लेना चाहिए, कहाँ मिलेगा ये। किसी को देखा ऐसा बैच बहुत अच्छा है, मुझे चाहिए। इच्छा, आकर्षण, विचार क्या क्या है ना। इन सब बातों से आपको अगर को छोड़ दो तो नहीं हो सकता है। आप चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे बच्चों के हाथ में देखो एक चाकू है, अगर आप उसको बोलो दे दो, नहीं देता है, आप खींच के लेंगे तो हाथ कट जाएगा। तो उसको चॉकलेट दे दो, अपने आप छोड़ देगा, है ना। तो हर एक कुछ त्याग करने का उसका सब्स्टिट्यूट है। तो ये अगर आप मन को इस बिजी में रखो तो किसी पर नज़र जाते हुए भी आप उस व्यक्ति का चिंतन नहीं करते हो। चिंतन जरूर कर रहे हैं, मन को हम दमन नहीं कर रहे, सप्रेस नहीं कर रहे हैं। डू नॉट कंट्रोल योर माइंड, मन को कंट्रोल भी नहीं करो, सप्रेस भी नहीं करो, मन को काम दे दो, है ना। और वो काम इतना सहज है, जब कोई आया तो करना, नहीं तो आप अपने कर्मों में बिजी रहो। कर्म भी हमको करना है, हमारे कर्मों के प्रति सोचना भी है, प्लान भी करना है, वो भी जरूर करो। कोई सामने दिखाई दिया, तुरंत बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, बाबा इस आत्मा को पवित्रता की शक्ति दे दो। देखना आप कल एक दिन करके देख लो। आज आप रात को सोएंगे तो देखना किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। और कल सवेरे से रात तो एक दिन सिर्फ करो और गारंटी लिख के रख दो, एक भी नेगेटिव स्वप्न नहीं आएगा कल। क्यों? इसमें अंदर कोई चमत्कार जादू नहीं है कि हमारे पास 2 शक्तियाँ हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो किसी को देखते हम बार बार पॉजिटिव शक्ति को जागृत रखते हैं तो पॉजिटिव नेचर बन जाता है। उसी स्मृति से सो जाते हो तो हमारे अंदर पॉजिटिव संस्कार भी है, सत्युग के त्रेता के अच्छे संस्कार भी है, वो संस्कार जागृत होंगे। नहीं तो क्या हो रहा है, रास्ते पर हम चलते हैं, खाली मन है, जरूर किसी को देखते सोचेगा ना, मन का काम है सोचना, वो सोचेगा अवश्य, उसका काम है, लेकिन क्या सोचेगा? किसी को देखा पॉजिटिव सोचता है, किसी को देखते याद आता, अरे ये भाई तो मुझे 10 साल पहले मिला था, देखो 10 साल पहले इसने कितना गुस्सा किया था, 10 साल पहले आपने जो कैसेट भरी थी वो इसको देखते 5 मिनट फिर चलती है। पहले 10 साल पहले 5 मिनट भरी थी आपने, आज 5 मिनट और चलाया तो 10 मिनट हो गया, है ना। तो हम अपने जो अंदर पुराने संस्कार वो बढ़ाते जा रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। इसके लिए किसी को देखते हुए भी पुरानी बात याद नहीं आना चाहिए। तो क्या करना, वर्तमान बिजी रखना पड़ेगा। तो वर्तमान मन में ऐसे बिजी रखो और वो नेचुरल हो। कभी आपको कोई चिंतन, मुरली का पॉइंट लेके चिंतन करो तो देखा गया, हमने अपने जीवन में देखा, होता नहीं है। मुरली लिख के हम जेब में भी रखते हैं, 5 मिनट खाली है तो याद रहेगा, लेकिन कोई सामने दिखाई दिया, किसी से बात करते हो, देखते हो तो ज्ञान इतना याद नहीं आता है। लेकिन हमारे अंदर आदत है किसी को देखते थैंक यू कहना, ओम शांति कहना, रिस्पॉन्स देना आदत है। तो उसी आदत को लेते हुए अगर आप चलो और एक दिन अभ्यास करके देख लो कि उससे क्या रिजल्ट निकलता है। क्योंकि आत्मविश्वास ही आपके उन्नति का साधन है। कितना भी हम सुनते हैं, लेकिन जब तक आपने अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं किया है, आपको उस पर विश्वास नहीं है, तो वो आचरण में नहीं आता है ना। इसलिए कोशिश करो, एक अभ्यास बहुत सहज है, कोई मेहनत का काम नहीं का, 1 घंटा बैठे रहो, पाँव दर्द हो रहा है तो भी बैठे रहो। ऐसा बाबा ने कहा, बच्चे योग मेहनत का नहीं, बाप बच्चों को मेहनत नहीं सिखाता है। और इतना सहज है, चलते फिरते भी रहो, सेवा भी करते रहो, लेकिन मन को बिजी रखना है। क्योंकि सब कुछ मन से शुरू होता है। मन के अंदर एक बार किसी को देखते गलत विचार आया
वो खत्म नहीं होता है, उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, उधर भी नहीं खत्म होता है। योग में बैठते वो व्यक्ति आएगा, वो बात याद आएंगी, इतना भी नहीं है, जब आप सोने जाते हो स्वप्नों तक आता है। इसलिए कहा मन जीत। मन को कैसे जीतेंगे? दमन नहीं करो। अगर बाय चांस किसी को देखते ही मन के अंदर गलत भी विचार आया, कोई हर्जा नहीं कि एकदम आज अच्छे विचार आना चाहिए। हाँ, किसी को देखते गलत विचार आया, तुरंत समझाओ, अरे हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, ऐसे सोचना चाहिए था। ट्रीटमेंट दे दो। कर्म करते करते कहीं कुछ लग सकता है ना, लेकिन जब खाली हो उस समय ट्रीटमेंट करना चाहिए। बाद में दवाई ले, कभी कभी हो नहीं सकता है, कर्म करते करते बिजी हो गए, पता नहीं चलता, बाद में दर्द महसूस होता है ना, आज ऐसा हुआ। लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो बाद में करो, लेकिन ध्यान दे दो। और ये तब होगा आज कल सवेरे उठते ही, खटिया पर बैठते ही बुद्धि के अंदर एक प्रोग्राम भरना चाहिए। सुनने से कल नहीं होगा, ये सिर्फ आप सुनते हो अभी और सवेरे उठते अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा। श्रवण सब कुछ नहीं है, लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। श्रवण के बाद बुद्धि के अंदर स्वीकार होना चाहिए, बुद्धि ने दृढ़ करना चाहिए कि हमें ये कल करना चाहिए। इसलिए कहा सवेरे उठते ही ये एक अभ्यास आप करके देख लो कि इसका रिजल्ट कितना आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। और देखना अपने आप, उसके बाद आप मुरली सुनने आएंगे, सारी मुरली के पॉइंट आपके अंदर प्रिंट हो जाएगा कि मन स्वच्छ है तो ग्रहण करता है। अपने आप देखना, सारा दिन में कर्म करते करते मुरली के पॉइंट याद आएगा। नहीं तो ज्ञान इतना अच्छा बाबा रोज पॉइंट्स देता है, याद ही नहीं रहता है, क्यों? मन मैला है, मन स्वच्छ नहीं है। हाँ, फिर जब योग में बैठते हो, और एक अभ्यास है, मन और बुद्धि दोनों को एकाग्रता कैसी है वो भी आप कर सकते हैं, वो भी मेहनत का काम नहीं, वो भी कल सवेरे ही योग में बैठते आप करके देखना। ज़्यादा करके देखा गया कि आप रोज़ योग करते हैं नहीं करते हैं वो आप जानते हो, है ना, लेकिन देखा गया कि लाल लाइट होते ही हम आंखें बंद करते हैं। ये राजयोग आंखें बंद करके करने का योग नहीं है ना। बाबा को देख लो आप, बाबा की दृष्टि कैसी है? आंखें खोल के करने का योग है। आप कहेंगे आंखें खोल के बैठेंगे, सामने जो बैठा है उसका चिंतन चलता है। हाँ, क्यों? कि मन को हम खाली रखते हैं। खाली रखेंगे तो जरूर विचार आएगा, सामने जो दिखाई दे उसका चिंतन चलेगा। तो बाबा ने विधि दी है, जब योग में बैठते हो आंखें खोल के बैठो, मन और बुद्धि को यहाँ से परमधाम तक ले चलो। सिर्फ मन को अकेले ले जाते हो तो क्या होता है, बार बार बुद्धि खाली है, खाली बुद्धि याद दिलाती है, अरे आज किसी को फ़ोन करना था, आज ये काम करना था, है ना। बुद्धि खाली है, बुद्धि का काम है याद दिलाना, वो जरूर याद दिलाएंगे, है ना। इसलिए योग में बैठे समय तपस्या जिसको कहा, मन और बुद्धि दोनों को चलना चाहिए एट ए टाइम, है ना। तो वो भी बहुत सहज है, मेहनत का नहीं। वो भी कल सवेरे करके देखना। सिर्फ 5 प्रश्न हैं, क्योंकि हर क्लास में हम जरूर ये बताता हूँ। तो देखा गया इतना सुनाने के बाद भी कल देखना कोई आके पूछेगा, भाई साहब मेरा योग लगता ही नहीं है। अरे कल सुनाया था, क्या सुनाया था? तो सुनते हैं लेकिन उसका आचरण नहीं करते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। फिर दोबारा वही प्रश्न पूछेंगे, क्यों? ज्ञान तो समझ में आता है, अच्छा सुन लिया, पॉइंट्स है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या? योग में सबको मेहनत होती है, और योग सुनने से नहीं होगा, सुनने के बाद उसका आचरण चाहिए। बैठ करके अभ्यास करो, और नहीं होता है तो पूछना। अगर आप करके देख लो, इतना सहज तरीका है, लेकिन हम करते बहुत नहीं हैं। तो देखा गया जो पुरानी आदत है, कुछ सुना हुआ है वही अभ्यास करते रहेंगे, जो सुना है वो सुन के यहाँ रख देंगे। लेकिन इसलिए बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कल सवेरे देखना अमृत वेले योग में सभी आके बैठो, एक भी मिस नहीं करना जितने अभी बैठे हैं। और किसी को भी सवेरे उठते ही किसी से बात ही नहीं, जिससे भी बात करना, जो भी करना वो आज रात तक कर लो। कल सवेरे से बाबा जब परसों आता है उसके बाद रात को मुंह खोलना है। हो सकता है ऐसा कि बहुत कठिन है, मुंह को कैसे बंद कर देंगे? संभव है? सभी भाई क्या समझते हैं? हो सकता है माताएं, हो सकती है ये, नहीं तो रास्ते पर चलो आओ, कितना आवाज़ होता है,
है ना, नाम शांतिवन है। हाँ, मिलना भी है, किसी से बात भी करनी है, तो वो सब परसों बाबा आने के बाद। हम आए किसके लिए मधुबन में? मार्केट में परचेज करने के लिए आए? आपके पास भी बहुत अच्छा मार्केट है शहरों में। और किसी से बात मिलने के लिए आए? कुछ लक्ष्य था ना, यहाँ आए हम बाबा से मिलने के लिए। वो लक्ष्य याद रखो, उसको भूलना नहीं। बाकी सब बातें बाद में करना, नहीं करो ऐसे नहीं कहता, बाद में करो। लेकिन ये 2 दिन, कल और परसों, मुंह को बिल्कुल नहीं खोलना है। जरूर खोलना कभी है, डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे वहाँ खोलना, और उसके बाद वहाँ से उठते फिर बंद कर देना, नहीं तो और आवाज आ जाएगा। तो ये काम, लेकिन मन को बिजी रखो जरूर। और जब यहाँ बैठते हो अमृत वेले कल और शाम को भी योग में बैठते हो, जब आधा घंटा हम योग में बैठते हैं उसको तपस्या कहते हैं। तो देखना, मन और बुद्धि को परम धाम तक बहुत सहज रूप से माताएं भी ले जा सकती। कहते हमारा योग कैसे लगेगा? लग सकता है, कोई मेहनत नहीं। अभी सुन लो अच्छी तरह से, और कल सवेरे अभ्यास करके देखना। क्या आराम से आंखें खोल के बैठो, जैसे चाहे बैठो, अपने आप से बात करो। गुजराती में उसको कहते हैं स्वाध्याय। अपने आप से बात करो। तो कैसे बात करेंगे? एक विधि अपनाओ। सिर्फ 5 प्रश्न है। मन बुद्धि से पूछता है कि बुद्धि को जो भी ज्ञान सुना सब याद है, तो देखना सुनने के बाद भी बुद्धि के अंदर क्या समझ में आया है। हम सुनते बहुत कुछ है, समझ में कम आता है। इसलिए बुद्धि से पूछ लो कि मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है कि मैं आत्मा हूं। इतना ही नहीं, फिर पूछो कि आत्मा कहाँ है, कैसी है वो, आत्मा के अंदर क्या है? मन है, मन क्या करता है, और क्या है? बुद्धि क्या करती है, और क्या है? संस्कार क्या है? मेरे संस्कार कौन से है? मैं कौन से संस्कार लेके आया था? तो उसके चिंतन में थोड़ा अंदर जाओ, गहराई में जाओ। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, अगर मैं ये हूं तो मेरा रूप क्या है? बुद्धि ने जवाब देना चाहिए। बुद्धि को योग में यूज करो। हम बुद्धि को छोड़ देते हैं, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु। बुद्धि क्या करेंगे? तो दूसरे विचार याद आते हैं। इसलिए मन बुद्धि विधि है, मन और बुद्धि दोनों को ले जाना चाहिए। तो मन बुद्धि से पूछता है कि मैं कौन? दूसरा पूछो मेरा रूप क्या है? तीसरा पूछो अगर मेरा रूप ऐसा है तो मेरे गुण कौन से हैं? तो बुद्धि समझ से बोलती है कि ये मेरे गुण हैं। ये रोज सवेरे सवेरे अपने आप को याद दिलाना जरूर है, जागृत करना अपने गुणों को। फिर चौथा पूछ लो, अगर मेरे ये गुण है तो मैं इस शरीर में बैठ के क्या करता हूं? मेरे कर्म क्या है? मैं आत्मा शरीर में बैठ के क्या कर रहा हूं? और पांचवा पूछो, अगर कुछ हम सेव कर्म करते हैं तो मैं आत्मा कहां से आया? अब योग शुरू होता है। हम कहां से आए? ऊपर से। ऊपर क्या है? मन पूछता ऊपर क्या है? सूर्य है, चंद्रमा है, सितारे है। उसके ऊपर क्या है? बुद्धि जवाब देती है। हाँ, सूर्य, चांद, सितारों से ऊपर सूक्ष्म वतन है। उसके ऊपर क्या है? मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देते जाएंगे। उसके ऊपर क्या है? परमधाम क्या है? परमधाम में कौन रहता है? प्रश्न करो। बुद्धि के अंदर ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान जागृत होना चाहिए, है ना? तो मन और बुद्धि दोनों चल रहा है। व्यर्थ विचार कहां से आएंगे? आएंगे, बहुत भरे हुए हैं, लेकिन कहां से आएंगे? दोनों दरवाजे बिजी है ना? तो ये मुख से हम खा भी सकते, बोल भी सकते हैं, लेकिन साइंस कहता है, आप भी जानते हो, 2 things cannot be done at the same time, है ना? अगर मैं बोलता हूं तो खाना बंद करना पड़ेगा, अगर खाता हूं तो बोलना बंद करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे मन और बुद्धि अगर इस प्रकार चिंतन चला रहा है, जवाब प्रश्नोत्तर करता है, तो कितना भी हमारे अंदर और विचार है, वो उस समय 5 मिनट 10 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, है ना? अगर एक बार उनके ऊपर आपने कंट्रोल करना सीख लिया तो 1-1 घंटे तक, 1-1 दिन तक, 2-2 दिन तक, 1-1 महीने तक वो बात वहां ही ठहर जाएंगी। फिर जब परमधाम में हम किसके साथ? बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप में ही पुराने संस्कार भस्म हो जाएंगे। साधारण योग से पुराने पाप नहीं मिटेंगे। जब हम परमधाम तक बुद्धि योग
मन और बुद्धि को एकाग्र करते हो, परम धाम जाने के बाद बाबा की एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा कौन है? पवित्रता का सागर है। हम कौन है? हम यहाँ आने से पहले कहाँ थे? बाबा के पास थे तो कैसे थे? अनादि स्मृति को जागृत करो। यहाँ आने से पहले हम कहाँ थे, कैसे थे? एक एक शक्तियों का चिंतन करो, अनुभव करो वहाँ। तो जितना सेकंड हमारे मन और बुद्धि शिव बाबा के साथ जुड़ती है, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ते हो, तो देखना अपने आप शक्ति भर जाती है। तो ये ज्वाला स्वरूप बुद्धि वहां तक जानी चाहिए और जा सकती। कोई मेहनत का काम नहीं है, आराम से बैठ के सोचना है। अभी देखो यहाँ बैठे बैठे किसी को लंदन में कोई याद है तो यहाँ बैठे बैठे लंदन पहुँचते हैं ना, यहाँ बैठे बैठे पंजाब भी पहुँच सकते हैं ना। यहाँ बैठे आंखें खुली भी है, हमको ही देख रहे, लेकिन देखा घर में क्या हो रहा है, तो यहाँ बैठे बैठे पंजाब का घर दिखाई देता है ना, हो सकता है ना। तो मन कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो लेकिन मन और बुद्धि दोनों को ले जाओ आप, तो देखना कल सवेरे 5 प्रश्न बहुत सहज है, कोई कठिन नहीं है। तो इस प्रकार मन और बुद्धि चलता है, देखना न नींद आएंगी न व्यर्थ विचार चलेंगे। नींद क्यों आता है? मन चलता है 2-3 मिनट थक जाता है, या दूसरे व्यर्थ विचार चलते आते हैं तो नींद आ जाती है, इंटरेस्ट नहीं है, योग लगता ही नहीं है ना। तो इसके लिए मन और बुद्धि दोनों को ले जाना चाहिए। कोई मेहनत का काम है, 5 बातें तो याद रखेंगे, 10 बातें तो नहीं कहा, बहुत ऐसा नहीं कहा ये याद करो वो करो, है ना। कभी कभी करते हैं हम, कोई ऐसे स्वमान ले लो तो लगता है हम तो पवित्र मास्टर सर्वशक्तिवान तो है ही नहीं है, शक्ति नहीं है ना। तो खाता है दिल, हमारे पास ये नहीं है। किसी को कहते हैं हम शांति की शक्ति आप दे दो, हम ही अशांत हो जाते हैं, इनको हम कैसे देंगे, है ना। तो इसलिए हम नहीं दे रहे, बाबा से ले लो। तब बाबा ने कहा बच्चे सेवा में बाप को अपना साथी बना लो, शिव बाबा को अपना साथ रखते हुए सेवा करो, तो वो सेवा सफल होंगी। क्यों? हम अकेले नहीं करते हैं, है ना। किसका हमारा साथ है? भगवान का साथ है सेवा के अंदर चलते फिरते। तो बार बार निरंतर बाबा याद है, इतना सहज तरीका है, इसमें किसी को कोई कठिनाई है? सिर्फ कठिनाई ये है कि कल सवेरे उठ करके बैठ के ये करना चाहिए। अभी क्या सुन लिया, जो हमारी पुरानी आदत है वही हम करते हैं। देखा गया बहुत दफ़ा, बहुत लोगों को देखा, हमने कहा कल रात को सुनाया था, आज कैसे पूछ रहे हो आप? नहीं, कल सुना था हमने। तो क्या सुना था बताओ? तो फिर क्यों नहीं लग रहा सवेरे? किया नहीं है ना। तो ऐसा न हो, बाबा इतना सहज विधि बताता है। हाँ, अगर नहीं होता है, करने के बाद भी नहीं हुआ तो सोचना, नहीं तो पूछना क्यों नहीं हुआ, जरूर कुछ इसमें कुछ और डिफिकल्टी है, तो उसका और स्पष्टीकरण मिलेगा, है ना। लेकिन साधारण अभ्यास यह है, एक चलते फिरते सारे दिन में किसी को भी देखते ही हमारे मन में श्रेष्ठ विचार आना चाहिए। दुनिया में भी लोग कहते हैं औरों के प्रति शुभ सोचो, अपने आप नहीं होगा ये, पहले हमें आदत डालनी पड़ेगी, बार बार देखना पड़ेगा, चेकिंग करना पड़ेगा। अरे इनको देखते गलत विचार आया, समझाओ ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग का शरीर पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। बाबा ने आज कहा था सवेरे मुरली में भी, है ना, तन भी निरोगी काया हो जाएगा। कोई बीमारी नहीं है, किससे? कोई भी बीमारी नहीं आएंगी। ज्ञान और योग की धारणा अगर है ना, तन के अंदर भी कोई बीमारी नहीं है। नहीं तो अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं तो क्या होगा? तन, बाबा ने क्या कहा आज, है ना, जानते हो ना। तो इसलिए ज्ञान, अगर मन में अच्छे विचार, नहीं तो आदत पड़ गई है किसी को देखते ही देह का विचार चलता है। आप देख लो, साक्षी होकर के 1 घंटा भी देख लो, रास्ते पर चलते, आप नहीं हम ही देखते अपने आप को, है ना। हम अपने आप को देखते, रास्ते पर किसी को देखते ही क्या विचार चलता है ना। तो इसको, ये राजयोग क्या है? मन को स्वच्छ रखो साधारण रूप से। नहीं तो बहुत बड़े बाबा ने बहुत गुही बातें भी सुनाया है। अगर आपको बता दो संसार में रहते हुए सब करो, तो लगता है ये हमसे नहीं हो पाता है ना, बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन साधारण बात है वो। लेकिन कल अगर आप करके देख लो, इसका रिजल्ट देखना, कितना मन स्वच्छ शांत रहता है। ये अनुभव आपको सारा साल
मदद करेगा कि हम मधुबन में गए थे, शांतिवन में गए थे, उस दिन ऐसा योग किया था, इस प्रकार किया था, तो वो याद ही आपको इंटरेस्ट पैदा करेगा कि हमें रोज़ योग करना चाहिए। नहीं तो क्या होता, सवेरे उठते योग करने के इंटरेस्ट ही नहीं है आज। क्यों? योग लगता है नहीं, योग में बैठते नींद आती है, व्यर्थ विचार चलते हैं। सेवा करो बोलो, दिन रात तैयार है ना। अगर किसी को बोला आधा घंटा भी योग करने बैठना, देखता हूँ योग का लाल लाइट जल गया, 15% तो उठ के चले जाते हैं, है ना। तो योग में बैठना मीन्स जैसे कि एक पनिशमेंट नहीं, योग में बैठना माना इतनी खुशी होना चाहिए कि ये मौका है सारे कल्प के अंदर कि भगवान के डायरेक्ट शक्ति भरना है ना। इसको तो कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, चाहे अमृत वेले हो चाहे शाम को हो, कि अभ्यास सारे कल्प के अंदर एक ही ये समय मिलता है, डायरेक्ट भगवान से शक्ति भरने का चांस मिलता है। इसको कभी भी लौकिक में भी, बाहर संसार में जाते हुए भी, सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा निकलना चाहिए। सारे कल्प के अंदर बाकी सब कुछ करते, बहुत सुनते रहेंगे हम और सुनाते भी रहेंगे, सेवा भी बहुत करेंगे, लेकिन चार्जिंग करने का जो अभ्यास है वो होगा। कितना भी आप पूजा पाठ करो, वहाँ शक्ति मिलेगी आत्मा को। सारे कल्प के अंदर ये एक समय है जो आत्मा के अंदर शक्ति भरने का समय है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। और विधि पूरा बाबा ने इतना सहज तरीका बताया, मेहनत नहीं करो कहा है। बच्चे पाँव दर्द कर रहा है तो भी ऐसे बैठे रहो, हट नहीं है ना। हाँ, आप कहेंगे आंखें को बंद, योग में बैठते अपने आप आंखें बंद हो जाती है, अपने आप होती है तो होने दो। आप होकर जब बैठते हो आंखें खोल के बैठो, है ना। कभी ऐसा होता है किसी को आदत है अपने आप आंखें बंद होती थी, होने दो। अच्छा, और देखो आपके लिए और एक सुझाव आ गया है, कल सवेरे कमेंट्री के साथ यहाँ ही सबका संगठित रूप में योग होगा। तो ऐसे वातावरण बना दो तो बाबा को लगेगा कि मुझे आज ही आना चाहिए, कल परसों आने के बदली, है ना। तो ऐसे अव्यक्त वातावरण बना दो, बाबा कल ही आ जाएगा, है ना, सूक्ष्म रूप में आके देखेगा। हाँ, तो इसलिए कल सभी संगठित रूप में यहाँ बैठो, बिल्कुल अलर्ट होके बैठो, है ना। नहीं एक नींद कर रहा है, एक और कुछ कर रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, नहीं। जिसको बीच में उठना है वो पीछे बैठो, है ना। बीच में उठना है। आधा घंटा अगर हम बैठ नहीं सकते हैं तो बाबा जो कहता है ज्वाला स्वरूप चाहिए, इतने जन्मों के विकर्म विनाश कैसे होंगे। आधा घंटा स्थिर शरीर भी हिलना जरूरत नहीं है। आधा घंटा शरीर को, मन को हम एक जगह नहीं कर सकते, 5-10 मिनट नहीं कर सकते। आप सोचो कितने जन्मों का पापों का बोझा है ना। तो वो भी आप देख सकते हैं, स्वप्न बताते हैं। अगर इस प्रकार के स्वप्न आते हैं अर्थात अंदर इतने जन्मों का बोझा है। और बाबा कहते हैं कर्मातीत होना है, आप कहते हो जल्दी विनाश होना चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? विनाश तो हो जाएगा, लेकिन कहाँ जाएंगे हम? हमारे अभी तक सफाई हुई नहीं है ना। जिस दिन समझना एक भी नेगेटिव स्वप्न नहीं है, बुरे स्वप्न नहीं है, उस दिन समझना कि अंदर की सफाई हो गई है। जब तक अंदर गलत नेगेटिव स्वप्न आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, अर्थात कहाँ से आ रहे हो? अंदर भरे हुए हैं। स्वप्न बताते हैं अंदर क्या भरा हुआ है। तो इसलिए सब बाबा ने कहा बच्चों ज्वाला स्वरूप। ज्वाला स्वरूप कोई मेहनत का काम नहीं। आप कहेंगे ये तो हमारा होगा ही नहीं, हमारा मन ही एकाग्र नहीं होता है। तो इसलिए अभ्यास बताया और कल सभी बैठ करके करके देख लो कितना सहज है। अभ्यास करो तो सहज है, अभ्यास नहीं करो सुनने के बाद वही बात कठिन लगती है। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। अगर अभ्यास नहीं है, बहुत कुछ सुनते गए और किया ही नहीं कुछ, तो वो लगता है योग तो बहुत कठिन विषय है ये, है ना। तो इसलिए हमने कहा ये दो बातें अगर स्पष्ट हो, जो हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं, आज भी बाबा ने कहा था बच्चे सब समस्या अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। क्यों? समझ में आते, शक्ति आती है। कौन हल करेगा? ये जो समस्या हमारे सामने है कौन हल करेगा? दूसरा कोई करेगा? बाबा की शक्ति काम करेंगे ना। आज शक्ति न होने के कारण हम कई बातों को सहन नहीं कर पाते हैं। एक शब्द बोला किसी ने, 10 शब्द निकलते हैं, है ना। क्यों? अगर कितना भी कहो आप सहन करना चाहिए, अपने आप नहीं होगा। कितना भी आप ज्ञान सुनो, गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं, समझते भी है, लेकिन शक्ति न होने के कारण न चाहते हुए निकलता है।
तो इसके लिए योग की शक्ति चाहिए, है ना। सभी हम समझते हैं, लेकिन अभ्यास संगठित रूप में करने से क्या होगा, सबको शक्ति मिलता है, ऐसे वातावरण बन जाता है। इसलिए कल सवेरे, आज जल्दी रात को सो जाओ और कल सवेरे ये 2 काम करके देखना, और इसका रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लो कि सारे साल आपको यह शक्ति दे देगा। ठीक है। ओम शांति। अभी उठना नहीं, 2 मिनट बाबा को अच्छी तरह से जो 5 प्रश्न सुना ना उसका यहाँ ही रिपीट करो, नहीं तो भूल जाएंगे।